drop in the ocean. I'm reaching your loving you. अगर तुम्हें एक्शन मूवीज का शौक है ना, तो कोरियन सिनेमा एकदम टॉप लेवल का है। वहाँ की फाइट सीन, इमोशंस और स्टोरी की रफ्तार सब कुछ अलग ही लेवल का होता है। और अगर तुम्हें ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जिनमें मारधाड़ के पीछे भी कोई सच्चा एहसास छिपा हो, तो भाइयों और बहनों, ये वाली लिस्ट तुम्हारे लिए ही है। चलो फिर शुरू करते हैं 10 जबरदस्त कोरियन एक्शन मूवीज जो तुम्हें एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। नंबर 10, नो टीयर्स फॉर द डेड। एक हिटमैन से काम करते वक्त एक बड़ी गलती हो जाती है। एक छोटी सी बच्ची उसके हाथों मर जाती है। अब उसे उस बच्ची की माँ को भी खत्म करना है, लेकिन जब वो माँ का दुख देखता है ना, तो उसका दिल पिघल जाता है। वो काम अधूरा छोड़ देता है और बस वहीं से सब गड़बड़ हो जाती है। उसके अपने लोग ही अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब शुरू होता है एक जिंदगी और मौत का खेल। एक्शन जबरदस्त है और हीरो का गिल्ट भी बहुत गहरा दिखता है। इस फिल्म को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है। नंबर 9, द विच पार्ट 1, द सबवर्जन। शुरुआत में लगता है जा यॉन एक बिल्कुल नॉर्मल स्कूल गर्ल है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। वो एक सीक्रेट लैब से भागी होती है जहां उसे एक सुपर वेपन बना दिया गया था। पहला आधा हिस्सा थोड़ा स्लो है, लेकिन जैसे ही फिल्म टर्न लेती है, सब कुछ हिल जाता है। सुपर पावर, खून खराबा और ऐसे फाइट सीन जो शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 7.1 है, मतलब लोग इसे काफी पसंद कर चुके हैं। नंबर 8, टाइम टू हंट। ये कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ना पैसा ना चैन। जून सियोक जेल से बाहर आकर सोचता है कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गैर कानूनी जुए के अड्डे को लूटने की प्लानिंग करता है। पहले तो सब सही चलता है, लेकिन फिर एक खतरनाक हिटमैन उनके पीछे लग जाता है, जो बोलता कम है और मारता ज्यादा। पूरी फिल्म में डर और टेंशन बना रहता है। इस फिल्म को IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है, जो इसकी डार्क और थ्रिलिंग टोन को दर्शाता है। नंबर 7, द डिवाइन मूव। अब सोचो बदला लेने की कहानी, लेकिन फाइटिंग किसी गन से नहीं, बल्कि गो नाम के बोर्ड गेम से शुरू होती है। टे सियोक एक प्रो गो प्लेयर होता है, जिसे अपने भाई की मौत के झूठे केस में फंसा दिया जाता है। सालों बाद वो जेल से निकलता है और सब कुछ पलट देने की ठान लेता है। हर पंच और हर चाल किसी बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा लगता है। IMDb पर इस फिल्म को 6.6 की रेटिंग मिली है और ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, एक दिमागी खेल भी है। नंबर 6, फैब्रिकेटेड सिटी। क्वान यू बस एक नॉर्मल सा गेमर है, ना कोई नौकरी ना कोई बड़ा प्लान, लेकिन एक दिन ऐसा ट्विस्ट आता है कि उसे एक ऐसे मर्डर का इल्जाम लग जाता है जो उसने किया ही नहीं। एक पल पहले वो दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है और अगले पल वो जेल में बंद होता है। कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। फिर वो जेल से भागता है और अपने गेमिंग दोस्तों के साथ मिलकर एक एक करके सच्चाई बाहर लाता है। यह फिल्म तेज रफ्तार है, जिसमें डिजिटल सर्विलांस, करप्शन और बदले की आग है। कुछ सीन थोड़े ज्यादा ड्रामेटिक लग सकते हैं, लेकिन एक्शन सीन्स इतने क्रिएटिव हैं कि मजा आ जाता है। इस फिल्म को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है, जो बताता है कि ये थ्रिलर लोगों को काफी पसंद आई है। नंबर 5, द सस्पेक्ट। जी डोंग चुल पहले नॉर्थ कोरिया का टॉप एजेंट होता है, लेकिन जब उसके अपने ही उसे धोखा दे देते हैं, तो वो साउथ कोरिया आ जाता है अपनी फैमिली के कातिलों से बदला लेने के लिए। लेकिन कहानी फिर पलटती है। इस बार फिर से उस पर एक और मर्डर का झूठा इल्जाम लग जाता है। कोई उस पर यकीन नहीं करता और हर कोई उसे पकड़ने के पीछे पड़ा होता है। इसके बाद जो शुरू होता है वो है एक नॉन स्टॉप पीछा, छतों से लेकर गलियों और दौड़ती गाड़ियों तक। कैमरा वर्क थोड़ा हिला हुआ है, लेकिन वही इसकी रॉ फील को और असली बना देता है। IMDb पर इस फिल्म को 6.8 की रेटिंग मिली है, यानी एक्शन और सस्पेंस दोनों में ये फिल्म जबरदस्त है।
नंबर 4, द चाइल्ड मार्को एक स्ट्रगलिंग बॉक्सर है फिलीपींस से, जिसकी जड़ें कोरिया से जुड़ी हैं। वो कोरिया आता है अपने अमीर पिता को ढूंढने ताकि जिंदगी सुधर जाए, लेकिन वहाँ उसे कुछ और ही मिलता है। ना कोई प्यार, ना कोई गले लगाने वाला, बस लोग जो उसे मारना चाहते हैं। एक खास हिटमैन तो हर वक्त हंसते हुए उसके पीछे पड़ा रहता है, जैसे ये सब एक गेम हो। फिल्म में एक स्टाइलिश और डरावना टच है, साथ में तेज रफ्तार और ट्विस्ट्स जो आपको हर बार चौंका देंगे। इस फिल्म को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है, जो इसकी यूनिक स्टाइल और इंटेंस कहानी को साबित करती है। नंबर 3, द राउंड अप। डिटेक्टिव मा सियोक डो वो किस्म का पुलिस वाला है जो सवाल बाद में करता है, जबड़े पहले तोड़ता है। 4 साल पहले उसने सियोल को साफ किया था, अब उसे वियतनाम भेजा जाता है एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर सब कुछ खून खराबे में बदल जाता है, जिसमें किडनैपिंग, मर्डर और एक साइको कातिल शामिल होता है जो टूरिस्ट्स को टारगेट करता है। कहानी सिंपल है, लेकिन माँ सियोक डो की पर्सनालिटी और ब्रूटल एक्शन ही सब कुछ संभाल लेते हैं। इस फिल्म को IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है, जो दिखाता है कि ये फिल्म एकदम पैसा वसूल है। नंबर 2, द विलेनेस। सूक ही एक ट्रेन किलर होती है जिसकी जिंदगी दर्द और धोखों से भरी होती है। जब साउथ कोरियन इंटेलिजेंस उसे पकड़ती है तो उसे एक डील मिलती है, 10 साल तक उनके लिए काम करो फिर आजादी मिलेगी। वो मान जाती है, एक नई जिंदगी शुरू करती है, लेकिन उसका अतीत पीछे नहीं छोड़ता। पुराने दुश्मन लौट आते हैं और वो फिर से उस दुनिया में खींच ली जाती है। फिल्म का एक्शन तो एकदम पागलपन है। I think the girls with their nails done now. ओपनिंग सीन ही फर्स्ट पर्सन नाइफ फाइट है जो सीधा आपको एक्शन में फेंक देता है। और हाँ, बाइक पर तलवारबाजी वाला सीन तो देखना ही बनता है। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 6.6 है और ये बताती है कि एक्शन के साथ साथ इमोशंस में भी फिल्म जबरदस्त है। नंबर 1, द मैन फ्रॉम नोवेयर। टेसेक एक पॉन शॉप चलाता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, बस एक छोटी सी बच्ची है पड़ोस में जिससे उसकी दोस्ती है। जब उस बच्ची को एक गैंग किडनैप कर लेती है जो अंगों की तस्करी में शामिल है, तो टेसेक चुप नहीं बैठता। तब सामने आता है उसका असली रूप। वो एक्स स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर रह चुका होता है। अब जो शुरू होता है वो एक मिशन नहीं, एक जुनून है, बच्ची को बचाने और सब कुछ तबाह करने का। फिल्म का एक्शन, खासकर नाइफ फाइट्स, एकदम टाइट और रियलिस्टिक है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिल छूती है वो है इसकी इमोशनल गहराई। इस फिल्म को IMDb पर 7.7 की शानदार रेटिंग मिली है और यही दिखाता है कि ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं, ये प्यार, तकलीफ और इंसानियत की भी कहानी है। तो बताओ, इनमें से कौन सी मूवी तुम्हारी फेवरेट लगी और कौन सी लिस्ट में डाल दी है? अब कमेंट करके बताना जरूर। और अगर दिल से अच्छा लगा ना, तो सानिया दीदी को एक लाइक, शेयर और फॉलो तो बनता है यार। अगली बार मिलते हैं और भी ढांसू लिस्ट्स के साथ। तब तक के लिए मूवी देखो और मस्त रहो।